और 1.5 साल पे तो एक एवरेज टाइम जो है वो ठीक है। 1.5 साल के पे बच्चा आप छुड़ा लो, क्योंकि मैं यहाँ नेवी हॉस्पिटल में भी गई थी तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला था, क्योंकि बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो वो गर्म भी करता है, गर्मी भी बहुत हो जाती है बच्चे के पेट में। हम छोड़ देंगे तो हमारी जो कनेक्टिविटी है बच्चे के साथ में, मेंटल हेल्थ, फिजिकल, तो बच्चा भी डाइवर्ट मतलब डिस्टर्ब हो जाता है बहुत, तो उसको भी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग कुछ इन्फॉर्मेटिव टाइप होने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा वैसे ही नॉर्मल व्लॉग्स नहीं, आज मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन के उससे लेके आई हूँ कि बच्चे का दूध हम कैसे छुड़ाएं और ऊपर का दूध बच्चे कैसे। जो बेटा है वो 1 साल के बाद, और मतलब अभी वो 1.5 साल का हो गया है, लेकिन वो ऊपर का दूध बिल्कुल भी नहीं पीता था। और मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही उसका दूध छूट गया था। दिन में मैंने इतना इसके ऊपर मेहनत किया और बाद में लगा कि नहीं यार ये तो इजी था, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मेरा दूध बहुत पीता था, हर टाइम उसको रोना है, बस रोना रोना और दूध पिलाना मेरे को बार बार। मैं खुद परेशान होती और ये भी परेशान होता। भाई कहीं बाहर जाओ तो परेशानी, कहीं घूमने के लिए भी नहीं जा सकते, हर जगह पे मतलब इनको दूध चाहिए, फीड कराना है, तो इसकी समस्या बहुत ज़्यादा थी। और मेरे यहाँ जहाँ मैं नेवी नगर में जैसे रहती हूँ तो यहाँ बहुत सारी मैंने लेडीज़ ऐसी देख ली। अभी मेरे ऊपर एक राजस्थान की दीदी भी रहती थी, उनकी लड़की अभी 3 साल की भी होने वाली थी, उनका दूध नहीं छोड़ रही थी और वो भी अपने दूध छुड़ाने के लिए बहुत परेशान थी। तो भाई उनको देख के तो मुझे भी लगता था, और वो भी मेरे को बोलती थी जितना जल्दी आप दूध छुड़ा लो ना अपना, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि 2 साल के बाद भी मतलब 2 साल एक सही ड्यूरेशन है बच्चे को फीड कराने का, लेकिन तब तक क्या है बच्चा धीरे धीरे समझदार हो जाता है और हम उसको दूध नहीं छुड़ा पाते। कैसे? और बहुत सी लेडीज़ों ने यहाँ पे ऐसा भी बताया कि ये लगा लो, वो लगा लो, जैसे एलोवेरा लगा लो, करेला लगा लो, नीम का पेस्ट लगा लो, भाई दूध में लगा लेंगे, ठीक है। और लेकिन है ना, मैंने भी ये ट्राई कर लिया और फिर भी है ना, क्योंकि मीठा दूध आता है हम लोगों का, तो दूध तो भाई पी जाता है वो। और जो इसका बता रही हूँ राजस्थान वाली दीदी का, उनकी लड़की तो भाई क्या करती थी, हैंकी ला के उसको पोंछ के पीने लग जाती थी। इसलिए कहते हैं कि जितना जल्दी बच्चे से हम दूध छुड़वा लें उतना अच्छा है, क्योंकि बच्चे फिर लॉन्ग टाइम तक, कम से कम 3-4 साल तक तो बच्चे परेशान करते हैं। फिर ना हम लोग आराम से कहीं घूमने जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, ना हर टाइम पे मतलब बच्चा ऐसे ही परेशान करता है। तो हो सके तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूध छुड़ा लो, मेरी मानो तो। चलिए ये सब बातें तो चलती रहेंगी। मैं आपको मैंने क्या ट्राई किया, किस तरीके से मैंने छुड़ाया बिना रुलाए, तो मैं वो आपको बताती हूँ। तो मैंने क्या किया ना, मतलब एलोवेरा का बताया था, जैसे यहाँ बहुत सी लेडीज़ हैं तो किसी किसी की राय है, तो मैंने भी ट्राई किया। लेकिन ये तब भी, क्योंकि दूध मीठा आता है तो ये पीने लग जाता है, तब भी पी जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिर्ची लगा लो उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ गाय का दूध ऊपर का बांधा, लेकिन इसको धीरे धीरे ट्राई भी किया। जो डब्बे वाला आता है ना, कौन सा आता है वो बाहर का, पाउडर वाला, जो मेरी सास बोल रही थी पाउडर वाला ट्राई करके देखो, वो शायद पी लो ऊपर का, लेकिन उसने वो भी नहीं पिया, उससे वॉमिटिंग कर रहा है। तो वॉमिटिंग तो ये करता ही था, बट मैंने गोदी में लेके इसको धीरे धीरे ड्रॉपर की मदद से, शुरू से मैंने जब इसका खाने पीने का स्टार्ट हो गया था ना, जैसे 7-8 मंथ से ऐसे खाने पीने का स्टार्ट हो जाता है, तो मेरे को समझ नहीं आता क्या खिलाऊं। तो मैं क्या करती थी, उसको सेरेलैक्स जैसे बताते हैं स्टार्टिंग में, दलिया टाइप का, वो खिला सकते हैं, तो मैं उसको भी ड्रॉपर की मदद से ही इसको खिलाती थी। तो उस टाइम पे भी करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे कार्टून देखते हैं बच्चे, हम वो राइम्स वगैरह गा के उनका माइंड डाइवर्ट करके, जिससे उनको उसका फील ही ना हो, मतलब उसको वो जैसे बच्चे का माइंड डाइवर्ट रहेगा, हम राइम्स गाएंगे कुछ गा के, तो बच्चा उसको देखेगा तो वो जल्दी जल्दी वो चीज़ भी ले, मतलब जो हम खिला रहे हैं वो चीज़ खा लेगा। तो मैं खाना भी उसको ऐसे ही खिलाती हूँ अभी। तो जैसा कि आप आने वाली अभी ये वीडियो में देखोगे, तो मैं इसको ड्रॉपर की मदद से दूध धीरे धीरे कैसे करके इसकी राइम्स गाती रहती हूँ। जैसे बच्चे कार्टून देखते हैं ना, कोई भी राइम आप याद कर लो अच्छे से, 2-3, जो भी बच्चे को, अगर राइम नहीं तो कोई और भी चीज़, एक्टिविटी हो जो बच्चे को पसंद हो, आपके मुँह से करना, मतलब आपके मुँह से सुनना उसको अच्छा लगता हो, है ना। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चे को, माँ की बहुत एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं, कुछ अलग टाइप का फेस बनाना या कुछ भी, तो ऐसे बच्चों को धीरे धीरे करके पिलाएं दूध को ड्रॉपर की मदद से। हो सके तो, क्योंकि एकदम तो बच्चा छोड़ेगा नहीं, है कि नहीं। तो जब बच्चा आपका दूध मांगने की कोशिश कर रहा है ना, तो बच्चों को पेट भरने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ जो बच्चे को पसंद हो ना वो चीज़ आप उसको दो खाने के लिए। जैसे मेरा बच्चा खीरा, दही, मतलब कुछ ऐसी है जो जिससे उसका पेट भरा रहे, है ना।
मोस्टली ऐसा भी होता है कि ना पेट हम भरते रहते हैं बट बच्चा क्या पूप कर लेता है। फिर उसके बाद हम कितना उसको खिलाएं, लेकिन पूप कर रहा है करने दो, लेकिन उसका पेट भर के रखो बस। जैसे उसका पेट भरा रहेगा तो वो दूध की डिमांड नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, ये होता है ड्रॉपर। इस ड्रॉपर की मदद से अभी तक ये ऊपर का दूध पीने लग गया है। पहले तो ज़रा सा भी नहीं पीना था, थोड़े में ही उल्टी कर देते। ओ 5 मोटे हाथ घूमने गए। इस तरीके से बच्चा भागता है ना दूध छोड़कर ना, तो ऐसे ही उसकी पसंद की चीज़ राइम्स गाओ, जिससे वो कम से कम उसका माइंड डाइवर्ट रहेगा, जिससे दूध के ऊपर फोकस नहीं उसके गानों के ऊपर या टाइम के ऊपर जाएगा। और कुछ ना अलग अलग टाइप की आवाज़ निकाल के बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इससे। खुची खुची हो रही है, खुची हो रही है। राम नहीं तो आप कुछ और भी गा सकते हो जो बच्चे को बहुत पसंद हो, आपके उससे जो आप ऐसी एक्टिविटी जो कुछ कर सकते हो जो बच्चा बहुत पसंद करता है, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। एंड हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जैसे ही बच्चा दूध पी लेना तो उसको डकार सबसे पहले दिलवाना है, वरना वो डेफिनेटली उल्टी करेगा। तो अभी जैसे शिवांश बैठ गया है ना, तो उसने जस्ट अभी डकार भी ली, 2 डकार ले ली, लेकिन बस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उसको। तो अगर नहीं ले रहा है तो उसको ऐसे जब दूध पिलाते के बाद उसको ऐसे पीछे से थप थप करके तो वो डकार ले लेगा, तो उसको समझ चाहिए उसका पेट भर गया। दूध वो मुझे देख रहा है मैं कैसे बोल रही हूँ। तो बच्चा दूध की डिमांड नहीं करेगा। मैं कहाँ पे तो मैक्सिमम हो सके मैक्सिमम टाइम आप उसको ऊपर का दूध पिलाएं जब भी वो आपका दूध मांगने की कोशिश करे, और उसका पेट भरने की कोशिश करें। कुछ भी रोटी वोटी जो भी है आप रोटी को दूध में गला के, अगर वो मीठा नहीं खाता तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के आप खिला सकते हैं। जैसे मेरा बच्चा बिल्कुल मीठा नहीं खाता, गुड़ डाल के पहले ट्राई करती थी बट वो नहीं खाता था, तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसको रोटी दूध में गला के उसको खिला देती थी। और अभी तो वो सब कुछ खा लेता है, देखा जाए तो 1.5 साल के इस पे मतलब सब्जी के साथ में जैसा खाना हम खाते हैं वैसा ही खा लेता है। मतलब हो सके तो आप जैसा खाना खाते हैं अपने साथ में बच्चे को बैठ डाल के खिलाएं। अब ये सब तो ठीक है, अब दिन का ठीक है, कितनी बार डिमांड करता है बच्चा, कम से कम पूरे दिन में जब भी रो रहा है उसको कुछ ना कुछ खिला दो। और जब भी अगर वो ज़्यादा हद से ज़्यादा रो रहा है, वो मतलब आपके दूध के लिए डिमांड कर रहा है, तो उसको ऊपर का दूध पिला दो। इस हेल्प से भी मैंने आपको बताया ड्रॉपर की मदद से। और फिर आती है बात रात की कि हम रात में क्या करें। रात में हम मेरे को भी थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि रात में बच्चा बीच बीच में भी जगता है। रात में हम सुला देंगे ठीक है जैसे भी है। तो हाँ, एक और चीज़ कि जैसे सुलाने का रहता है, तो जिस तरीके से मैंने अभी दूध पिलाया ना बच्चे को, उसी तरीके से आप ऐसे ठोक के बच्चे को राइम्स गा के, कहानियाँ या फिर जो भी उसको पसंद हो उस तरह से धीरे धीरे गा के ऐसे ठोक के उसको सुलाने की ट्राई करो। 1-2 दिन प्रॉब्लम होगी बट अगर आप ट्राई करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार मैं कैसे करूँगी, कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट मैंने सोच लिया था कि नहीं, मुझे छुड़ाना ही है। क्योंकि मेरा ऐसा है कि पता तो है ही कि नेवी एरिया में रहते हैं तो इधर उधर ट्रैवल ज़्यादा रहता है, घूमना फिरना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा ट्रेन में जाना, घर जाना, तो ऐसा लगता है यार दूध की वजह से बहुत परेशान करता था ये। और तो मुझे यही था कि इसको कैसे भी करके इसका दूध मेरे को छुड़ाना है। और 1.5 साल पे तो एक एवरेज टाइम जो है वो ठीक है, 1.5 साल की पे बच्चा आप छुड़ा लो। क्योंकि मैं यहाँ नेवी हॉस्पिटल में भी गई थी तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला था, क्योंकि बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो वो गर्म भी करता है, गर्मी भी बहुत हो जाती है बच्चे के पेट में। तो जितना और मतलब 1.5 साल एक सही टाइम है। मेरे को वहाँ मैम ने बोला था, डॉक्टर ने, कि 1.5 साल एक सही टाइम है, आप जितना हो सके छुड़ा लीजिए। मैं बोलती थी कि मैम वो छोड़ते ही नहीं है, तो वो भी ऐसे ही बोलते थे, वो तो नहीं छोड़ेगा, आप ही को छुड़ाना पड़ेगा, जैसे आपने लगाया है उसको वैसे ही आप ही को छुड़ाना पड़ेगा, वो थोड़ी ना छोड़ेगा, है कि नहीं। तो उन्होंने बिल्कुल उल्टा डाल दिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जैसी बहुत सारी ऐसी लेडीज होंगी जो काफ़ी परेशान हो रही होंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक इस तरीके का व्लॉग या एक वीडियो ही ऐसा शूट करके आपको बता दूं, जिससे आपकी ये चीज़ शायद जो मैंने ट्राई किया है वो आपके लिए भी इफेक्टिव हो। और हाँ, एक चीज़ कि रात का वाला मेरा रह गया ना, तो एक हफ्ते तक मैंने दिन में किया और 2-3 बार से मैंने रात में भी धीरे धीरे स्टार्ट किया। पहले दिन में सुलाना शुरू किया, रात में मैं दूध पिलाती थी, फिर मैंने धीरे धीरे रात में भी स्टार्ट कर दिया उसको बिना दूध के सुलाना। और फिर दिक्कत मुझे ऐसी आई कि रात में के बीच बीच में होता है, तब मैं धीरे धीरे उसको दूध पिला देती थी, बट पूरे दिन पूरा खाली रखती थी कि मैं अपना नहीं पिलाऊंगी। क्योंकि एकदम से हम छोड़ देंगे तो हमारी जो कनेक्टिविटी है बच्चे के साथ में, मेंटल हेल्थ, फिजिकल, तो बच्चा भी मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे रात में बीच बीच में बच्चा 2-3 बार तो उठता ही है दूध के लिए, तो पहले आप पिलाएं,
पहले आप पिलाएं, लेकिन धीरे धीरे उसको भी बंद करना है, क्योंकि हम लेटे जैसे लेटा है, लेटे वो दूध के लिए करेगा। तो क्या करना है, आपको उठ के बैठ जाना है, आपको उठ के उसको दोबारा से उसी तरीके से सुलाने का, या फिर रात में आप दूध रख के बैठ जाइए। कोशिश करनी ही पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेरी भी बहुत नींद ख़राब हुई थी। जितना हम देखो होता है, जब बच्चा पैदा होता है, न्यू बच्चा होता है, तब भी तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। इससे अच्छा हम थोड़ा टाइम और झेल लेंगे, तब तो हमने ज़्यादा स्ट्रगल किया था, अभी तो इतना भी नहीं है, थोड़ा बहुत है तो कर सकते हैं। इतनी नींद ख़राब होगी तो चलेगा, लेकिन छूट तो जाएगा कम से कम। टाइम पे आप दूध पिला सकते हैं या फिर आप पानी पिला सकते हैं। मैं क्या करती थी, इसको दूध पिलाने का ट्राई करती थी ड्रॉपर की मदद से, लेकिन ये बहुत खिसियाता था उस टाइम, क्योंकि बच्चे की नींद ख़राब होती है। ऑब्वियसली हमारी भी नींद ख़राब होगी तो हमारा भी दिमाग ख़राब हो जाएगा, है कि नहीं। तो मतलब मैंने क्या किया, उसको धीरे धीरे मैंने उसको पानी पिलाया, और थोड़ा थोड़ा मतलब परेशान करेगा, रात में रोएगा, बट धीरे धीरे उसको ठोक ठोक के गोदी में सुला के धीरे धीरे ऐसे सुला दिया। तो ऐसे ऐसे आप कोशिश करें, जितनी बार दे 2-3 बार आपको भी उठना पड़ेगा। आप अगर लेटे लेटे उसको सोचेंगे अरे पिला देते हैं नींद की, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। आपको अगर दूध छुटाना है तो आपको करना ही पड़ेगा। बस यही एक टिप्स थे जो मैंने अब खुद पर्सनली ट्राई किया है, तो शायद मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊं, और शायद आप भी इस चीज़ को फॉलो करके दूध छुड़ा पाएँ अपना। और अच्छी बात है, जिस मतलब तो बस आज के लिए यही एक ब्लॉग या एक वीडियो कह सकते हैं, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि शायद मेरे जैसे और भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं नेवी एरिया में जो इसी चीज़ से परेशान है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो क्यों ना बनाना चाहिए। जैसा मैंने ट्राई किया, जैसे बच्चे ने एक हफ्ते में मेरा मतलब छोड़ ही दिया, मैंने अभी तक पिलाया भी नहीं है। तो शायद आपके लिए भी हेल्पफुल रहे ये वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शायद कोई व्लॉग आए या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए। अगर आपकी कोई डिमांड हो या उससे रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड, हाँ इससे मैं एक वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा शिवांश बोलता नहीं था स्टार्टिंग में, तो वो क्यों नहीं बोलता था, रीज़न और अभी कैसे बोलने लग गया ये, तो वो भी मैं सोच रही हूँ एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ, शायद हेल्पफुल रहे आपके लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय।